वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आज हम लोगों को अपना नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 4। रेडी एवरीवन? वेल, हम लोग के सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्लेन द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर? तो आज हमें समझना है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सुनते जाओ बस ध्यान से। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या है, इनके बारे में हमें जानना है। रेडी? ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार है। चलो उसी प्रकार के तेल लेने, इधर आओ। पहले सबसे पहले बात करता हूं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। क्लियर? जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर है? दो टाइप की क्वांटिटी होती है। पर आप जे क्वांटिटी तो थे लेने, हमें पहले यही ना पता ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। क्लियर? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। वैसे तो जो लोग स्टार्टिंग से यहां पर पढ़ रहे हैं मैं कईयों बार बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं, लेकिन आज के बाद कभी नहीं बताऊंगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो संख्यात्मक मान। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ना पता होता है। क्लियर है? न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो संख्यात्मक मान। क्लियर? जैसे मैंने बोला एक आदमी का वजन 50 किलोग्राम है, तो ये 50 किलोग्राम क्या है? एक संख्यात्मक वैल्यू है, न्यूमेरिकल नंबर है ये। यस और नो? इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैंने कहा जा मंडी चले जा 5 किलो आलू ले आओ, तो ये 5 किलो क्या है? मैग्नीट्यूड। नंबर्स, जहां भी नंबर्स आ जाए इसका मतलब मैं क्या की बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल बोले तो नंबर्स। भाषा समझ में आ रही है? कहा मैग्नीट्यूड बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बोले तो नंबर्स। समझ गए? कहीं भी अगर कोई नंबर दिया हुआ है इसका मतलब वो क्या चीज है? मैग्नीट्यूड। क्या है वो? हाँ। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसको जैसे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा सब लोग। इतनी बात समझ गए यहां तक जो मैंने बोला है? तो मैं ज्यादा रामायण नहीं लिख के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ज्यादा रामायण लिख के आप मोटा मोटा समझे। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको दो सिचुएशन दे रहा हूं और उन दोनों सिचुएशन को सुन के आप मुझे ये बताना कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? सिचुएशन दे रहा हूं। पहली सिचुएशन, एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ठीक है? दूसरी सिचुएशन, एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से ग्वालियर जा रही है। अब आप बताओ कौन सी वाली पहली सिचुएशन स्केलर है या वेक्टर है? पहली वाली कौन सी है? पहली वाली स्केलर का है, क्योंकि मैंने बोला एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, लेकिन कहां जा रही है मैंने तो ना बताई, मैंने डायरेक्शन तो ना बताई, केवल नंबर ही नंबर बता रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड बता रहा हूं। इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। समझ गए? और अजय बात है, हवाले में जो कहता हूं कि एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड से ग्वालियर जा रही है, बोले भैया तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया मैग्नीट्यूड और ग्वालियर हो गई इसकी डायरेक्शन। नहीं आई बात समझ में? पक्का? किसी ने पूछा तो बता तो नहीं पाओगे? क्या कहोगे? जे कहेंगे और क्या कहते हैं? क्लियर है? क्लियर है? वो क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और हर वो क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सीन क्लियर है? तो अगर किसी ने पूछ लिया स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो बच्चा पार्टी बता तो नहीं पाएगी? बता देंगे। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट डजंट हैव डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सीन क्लियर है? पक्का? किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? और सुनो, स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। याद आ रहा है आपको? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? और किसी ने पूछा वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल,
तो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, क्लियर। वेलोसिटी, ये सब कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए। तो किसी ने पूछ लिया तो चिपका दोगे? इतना पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप। अरे ये कुछ ऐसा अलग नहीं है, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैंने बोला। क्या लिखा है पढ़ो। हैं? हाँ रमेश, पता चल गई मोड़ा है, पता चल गई मोड़ा है। अब जाके आगे जी और लगा दूं तो पंडित जी को मोड़ा है, ये सर नो। रमेश शर्मा अगर लग गई तो शर्मा से हमें ये पता चल गया पंडित जी को मोड़ा है, ये सर नो। तो मैग्नीट्यूड के संग संग अगर डायरेक्शन और चिपक जाए तो भैया हम कह देंगे वेक्टर। और अगर मान के चलो वेक्टर क्वांटिटी में से डायरेक्शन हटा देंगे तो कोई कहा जाओ, हाँ स्केलर है जा। कितने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। सीन क्लियर है? समझ गए? बता दोगे गाय है तो स्केलर और वेक्टर मन भर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन बोले ना, अभी नहीं, अगला। हेलो लिसन, इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे, इसको क्वेश्चन को हम लोग तकरीबन कल आ जाए, कल या परसों या एक दो दिन बाद हमारे सामने आएगा। जब हम सारे पॉइंट इसके समझने लायक हो जाएंगे तब आएगा, तब आएगा। क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊँ ना, हमेशा हर चैप्टर के लिए ध्यान रखना, जो जो क्वेश्चन होते जाए उन पर टिक मारते जाना कि हाँ जी हो गया, जी हो गया, जी हो गया है। कई बार क्या होता है, नोट्सों के हिसाब से मैं नहीं चलना पड़ता, चीजों को बेहतर समझाने के लिए मैं इधर उधर से चलना पड़ता है। समझ गए? क्लियर है? अच्छी बात है। चलो भाई खड़ा है पीछे, गौर से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या कह रहा है? आओ देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर दिखाऊं तुम्हें, आओ। देख रहे हो? बताइए जगह है। हाँ हाड़ है, क्लियर। तो ये हड्डी है, हड्डी। कुत्ता ना बज रहो, जालंग खींच रहो, हड्डी है 5 न्यूटन थे। बिल्ली खींच रही है जालंग 5 न्यूटन से। ओहो आहा, नलायक हो। कुत्ता उजेलंग खींच रहा है, बिल्ली उजेलंग खींच रही है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की कैसी है? न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मतलब क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है। यहां पर दो अलग अलग वेक्टर हैं, एक कुत्ता एक बिल्ली, राइट। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जो है दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। सीन क्लियर है? दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते हैं कब? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। बोलो, किसी ने पूछ लिया इक्वल वेक्टर तो मन बदले को क्या कहोगे? Two vectors are said to be equal vectors when they are having equal magnitude and same in direction. पक्का? अल्लोए अल्लोए नहीं अल्लोए, पढ़ लो फटाफट इक्वल वेक्टर, फिर बताऊं तुम्हें मैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इक्वल वेक्टर हम सभी लोगों का क्लियर है। रेडी? मैं दूसरा वेक्टर बता रहा हूं, दूसरा। क्लियर? तैयार हो? अच्छा बताना, देखिए कौन सा बताओ, मुंह पे दे। ठीक है छोड़ो, ज्यादा नहीं बता रहा। इधर देखो, कंफ्यूज हो गए आप लोग, नालायक हो। दूसरा वेक्टर होता है अपोजिट वेक्टर। क्या? या फिर हम लोग इसे नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अब ये क्या होता है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश करें, कोशिश। सपोज करिए ये मेरे हाथ में एक बॉल है। क्या है? बॉल। ऐसे भाई साहब मैंने बॉल न्यो भर भरा के सामने सामने मान लो एक दीवार है, पर दीवार में मैंने बॉल भर भरा के दी। और भाई साहब मालूम है, मालूम है ये जो बॉल है ना, मैंने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे फेंकी है। कि देखते
और ये प्लास्टिक की बॉल जब 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दीवार से टकराएगी तो दीवार चूर चूर हो जाएगी, नहीं होगी? तो क्या होगा? अच्छा, बॉल रिटर्न मारेगी, हैं? पलट के जई लगा, आई नहीं आई। अगर मैंने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉल को दीवार पे दे मारा तो दीवार से टकराने के बाद बॉल वापस रिटर्न मारेगी, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 रिटर्न होगी, डायरेक्शन पलट गई, तो ये हो जाएगी -5 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी? लिसन एवरीवन, लिसन टू मी। सपोज ये ए वेक्टर है, क्लियर? ये ए वेक्टर है, तो अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर जो होगा उसे हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज -a वेक्टर। वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, क्लियर? दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं कब? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑपोजिट वेक्टर, या यू कैन से टू वेक्टर आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स। कब? व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? आओ, इतनी बात समझ में आ गई? मोटा मोटा समझ में आया? चलो आओ थोड़ा सा देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। सोच समझ के जवाब देना। जवाब दोगे? जवाब दो। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? जो ऑब्जेक्ट है, कहीं पे तो तुमने पूछोगे कुत्ता 5 न्यूटन दे जालन खींच रहा, बिल्ली 3 न्यूटन दे जालन खींच रही, नेट फोर्स कितना है? 8 न्यूटन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओ हेलो, ये खींचातानी करी ना वो बचपन में है भैया। ये ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालन खींच रहा 5 न्यूटन थे, बिल्ली जालन खींच रही है 3 न्यूटन से, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? अब बताइए। अच्छा, 8 न्यूटन, कौन सी लंग? जालंग के जालंग? अब बताइए, जो ऑब्जेक्ट कुत्ता जालंग खींच रहा 5 थे, बिल्ली जालंग खींच रही है 4 थे, अब बताओ इस पर नेट फोर्स कितना है? 9। कितनी लंग? ऊपर की लंग। सिर्री बता देगो? बता देगो नहीं बता देगो? कई डायरेक्शन एक ही लंग है रही है, तो तुम जोड़ रहे हो? जोड़ रहे ना? जोड़ रहे ना? जन्नो काहुए को परेशानी, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। देंगे कौन सा जवाब दे वो मुंह पे दे। काहे तुम एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो तुम जोड़ दे तो काहे, और काहे ऐसे डायरेक्शन पलट जाते तो तुम माइनस कर दे तो जाओ। सारी चीजें गई तेल लेने, जितना अभी तक जो दिल बोले वो बोलना, ठीक है? आओ, कुत्ता जालंग खींच रहा 5 न्यूटन थे, बिल्ली जालंग खींच रही है 5 न्यूटन थे, बताओ जी कितना जाओ? हाँ, बीच में ही रहेगा, क्लियर? बीच में ही रहेगा। इस पर नेट फोर्स कितना है? आप ध्यान देना, मैंने तुमसे कछु ना कही तो तुम लपक गए, सर जीरो है, सर जीरो है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन तुमने पता है जीरो क्यों कही? तुमको मालूम है सेम डायरेक्शन में जुड़ जाते हैं। 5 और 3 8 करी, 4 और 5 9 करी, जहां में सेम डायरेक्शन तो उतना ने अपोजिट है। अब जब 5 है पलट के पल्ली लंग लांगो तो जाए न्यों नहीं लिखेंगे, जब 5 है पलट के बालंग लिखेंगे तो -5। अब आ जाओ जोड़ ले, -5 + 5 0। नहीं है मेरी बात समझ में? पर तुम में इतना कॉमन सेंस था, डायरेक्शन अपोजिट थी तो तुमने हाल ही 0 कर दी। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है ना? नहीं है पक्का? तो लला डायरेक्शन अपोजिट होती है ना, तो उसे हम लोग नेगेटिव वेक्टर बोल देते हैं। बोलो भैया, काय अगर जे ए वेक्टर है तो अपोजिट कैसे हो जाएगा? न्यू है जाओ, माइनस कोई वेक्टर है जाओ, नहीं है जाओ, नहीं है जाओ, नहीं है जाओ, पक्का? समझ गए? तो दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन, हाँ, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग ऑपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑपोजिट वेक्टर्स व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सीन क्लियर है? तो पहले ऑपोजिट वेक्टर पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं सभी का हो गया। तो दो वेक्टर आप समझ चुके हैं, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। एक पहले पूछू तुमसे, पूछो, बताओगे? तुमको जवाब देना है सत्य या असत्य, ठीक है? ट्रू या फॉल्स, राइट? हर कुत्ता, क्या? हर कुत्ता एक जीव होता है, सत्य है? इट्स अ ट्रूथ, यस और नो? हर कुत्ता एक जीव होता है, ये सत्य है।
अच्छा दूसरा बताओ, हर जीव एक कुत्ता होता है? ये फॉल्स है। हर जीव एक कुत्ता हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम लोग जीव हैं, हम लोग जीव हैं पर कुत्ते नहीं है। ये सर सही बोल रहे हो ना? हर जीव एक कुत्ता होता है, ये सत्य नहीं है। अच्छा हो भी सकता है, हाँ बोलो, सही बोल रहा हूं ना? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हर कुत्ता एक जीव होता है, ये बात सही है। हर जीव कुत्ता होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोलो भैया, अगर जीव मान के लो कुत्ता ही हुआ तो वो जीव कुत्ता हो गया कि नहीं हो गया? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा जरूरी नहीं है। जो बोला आपको समझ में आया? अच्छा, तो मतलब आपको क्लियर हो गया, हर जीव एक कुत्ता होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? लेकिन हर कुत्ता एक जीव होता है, ये सही है सही है ना? आइए गौर से देखना, सुनने होगा, सुनने होगा जी। कहा है जी? हड्डी। कुत्ता जालन खींच रहा 5 न्यूटन से, बिल्ली जालन खींच रही 11 न्यूटन से। ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। सीन क्लियर है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। कब? जब उनके डायरेक्शन सेम हो, लेकिन मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लियर है? बोले भैया। अब आप बताओ, हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं आई बात समझ में? एग्जाम में आ गया, ट्रू फॉल्स में आ गया। ईच इक्वल वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। जो कौन सा जो फॉल्स था तो भर रह जाएंगे। क्लियर है? ईच, लिसन एवरीवन, क्या बोला मैंने? ईच इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ट्रू या फॉल्स? लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा? फॉल्स। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? फर्क समझ में आया आपको? अच्छी बात है। तो पैरेलल वेक्टर आपको समझ में आ गया? क्या होता है पैरेलल वेक्टर? दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं कब? जब उनकी डायरेक्शन सेम हो, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना कोई जरूरी नहीं है। पैरेलल वेक्टर पढ़ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। अगला वेक्टर है हमारे सामने जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर नाम से पता चल रहा है शाक्य। जीरो वेक्टर, जीरो, ये सर नो। हर उस वेक्टर को जीरो वेक्टर कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। क्लियर? नाम से पता चल गया। जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और जीरो वेक्टर कैन हैव एनी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। क्लियर? कोई पूछे जीरो वेक्टर क्या होता है, तो बोलना वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे जीरो वेक्टर कहते हैं, एंड जीरो वेक्टर कैन हैव एनी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। गॉट इट? जो बोला समझ में आया? अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेडी? रेडी पे रेडी है? रेडी? बोर्ड पे लाइन खींचो। खींच लोगे? खींच लोगे? अच्छे अच्छे खींच लेंगे। ले लाइन खींच दी। मैंने कही लला जय नापो। कहा कही? तो नाप लोगे? काय थे नापोगे? हैं? स्केल थे, पैमाने से हैं? पैमाने से नाप लोगे? तो कहे पैमानो ऐसे ही धरोगे? ऐसे ही धरोगे पैमानो? ऐसे ही धरते? ऐसे नहीं धरोगे? तो ऐसे धरोगे जो में? ऐसे नहीं धरोगे तो कैसे धरोगे? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया। तुम मुझसे ये कहना चाहते हो, जहां तक मेरा ख्याल है आप मुझसे ये कहना चाहते हैं आप पैमाना ऐसे रखेंगे।
हाँ मतलब जाके पैरेलल ही रखो हैं। अब पैमाना इतने बड़ा उतना है ना, ऐसे ऐसे है। रुको भाई, कहाँ इतने सीधो काम कहाँ है लल्ला, ऐसे रखोगे? सही बोल रहा हूं ना? अब लाइन टेढ़ी है, कोई बात ना, नहीं ऐसे ही धरोगे। ऐसे ही क्यों धर रहे हो पैमाने? अच्छा, मतलब का है जे जीरो जो है वो जाके कोने पे सेट कर रहे हो हैं, ताकि बाद लंबाई ना पाओगे। मतलब जीरो यहाँ मानोगे ना, मानो ना, मानो ना, काय का होते ना मानो। मैं ना धर रहा हूं ऐसे, मैं तो ऐसे धरेंगे ऐसे। मैं जीरो यहाँ धरेंगे, आप बोलो नपेगी कि नहीं नपेगी? है क्या बात, तो तुम कह रहे जीरो यहाँ धरो तब नपेगी, ऐसा नप जाएगी, वो ऐसा नप जाएगी, चाहे जैसे नप जाएगी। यस और नो? यानी स्टार्टिंग पॉइंट जीरो जो था वो मुझे अज्यूम करना पड़ा, दैट आई हैव टू अज्यूम। बोलो भैया, जीरो वेक्टर कोई भी चीज की शुरुआत जहां से आप शुरू करते हो उसको जीरो वेक्टर बोल सकते हो। आपने देखा कि जहां पर अगर मुझे इस लाइन की लेंथ नापनी थी तो जीरो मुझे या तो यहां रखना पड़ेगा या यहां रखना पड़ेगा, कहीं से भी रख लो जहां से भी आप शुरुआत करना चाहते हो। इसीलिए मैंने बोला है जीरो वेक्टर कैन हैव एनी डायरेक्शन। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? तो किसी ने अगर पट्टे ने पूछ लिया कह रे फलाने जीरो वेक्टर क्या होता है, तो फलाने क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। और जीरो वेक्टर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, जीरो वेक्टर। सीन क्लियर है? ये जो एरो ऊपर मैंने लगाया है इसको वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, तो जीरो वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा, जीरो वेक्टर पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को जीरो वेक्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अभी थोड़ा सा सर दर्द देगा। यूनिट वेक्टर आपको तकरीबन परसों नरसों तक बिल्कुल साफ कांच की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर यहाँ पर आपको काफी हद तक याद भी करना पड़ेगा, कुछ चीजें समझनी भी पड़ेंगी, है ना? धीरे धीरे करके एक एक चीज कांच की तरह क्लियर हो जाएगी, तो थोड़ा धैर्य रखना, ठीक है? अब सुना मेरी बात, हेलो इधर। यूनिट वेक्टर, तो एक चीज तो आपकी क्लियर हो ही गई है। आप बताओ, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है और बताया भी है, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। तो बस एक चीज क्लियर हो गई, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अगर किसी ने पूछा यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली करते हैं, ये आपको समझ नहीं आएगा मैं बोल रहा हूं बस। यूनिट वेक्टर का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो डायरेक्शंस बताने के लिए करते हैं। क्लियर? यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल केवल और केवल डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शंस ओनली। क्लियर? और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन। यूनिट वेक्टर को हम लोग किसी भी सिंपल अल्फाबेट के ऊपर कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी अल्फाबेट की चांद के ऊपर कैप लगाए, ये कैप, इसको कैप भी बोलते हैं, इसको कैरेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेट। क्लियर? अगर किसी भी अल्फाबेट के ऊपर ये कैप का निशान लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिट वेक्टर है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? वन होगी। इसका मैग्नीट्यूड वन होता है। और इसका यूज जो हम लोग बेसिकली करते हैं वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड सुना है मैथमेटिक्स में, सुनने लगे हो गए अब? मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, है ना? घबराना नहीं, अभी हो सकता है यूनिट वेक्टर आपको तकलीफ दे, पर इसको तकलीफ देने नहीं दूंगा, आप निष्फिक्र रहें। पर फिलहाल आपको यहाँ पर ये मान लो अभी याद करना है, ठीक है? किसी ने पूछा यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका यूज केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है ये, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। पहले इतना देख लो फिर मैं तुमसे आगे की बात करूंगा।
उम्मीद करता हूं हो गया होगा सभी का यहाँ तक। और जहां तक मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से आपको सारे वेक्टर समझ में आ गए होंगे सिवाय यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जहां तक आधा यूनिट वेक्टर आपको कल आ जाएगा, है ना, समझ में आएगा, आपको कुछ चीजें और खुलेंगी इसमें, राइट। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसके बाद हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। क्लियर, हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर गया तेल लेने, ये तो अपन बाद में करेंगे। मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहता हूं, आप बताओगे? आप बताओगे? बताइए। नहीं, कौन सा बताओगे, मुंह पे थे कहे जी। मैंने सुनी है कि जैसे किसी को घर बनवाना होता है, आप भी बड़े होंगे, अपने लिए कोई आलीशान सा महल बनवाएंगे तो सीधा ठेकेदार लगा देंगे, पहले क्या करेंगे? अच्छा, नक्शा बनाओ, इंजीनियर लगाओगे? कहे मैंने सुनी है भाई साहब, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 1 एकड़ में बिल्डिंग बनी है, और सुनो है मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे इंजीनियर होते हैं, 1 पेज में नक्शा बना देते हैं। तो भैया 1 एकड़ की बिल्डिंग को नक्शा 1 पन्ना पे कैसे आ जाओ? आया तो ऐसे? अच्छा आया तो बताइए ना एक जरा, तुम कहा समझे? जैसे काहे सुनना होगा, मैं इशारा कर रहा हूं, तुम बताना, ठीक है जी। क्या लिखी है? एम का मतलब मुरैना। क्लियर? जी का मतलब ग्वालियर, है ना। मुरैना और ग्वालियर मध्य प्रदेश में 2 जगह हैं अलग अलग, है ना। एम बोले तो मुरैना, जी बोले तो ग्वालियर। अब मैं कुछ इशारा कर रहा हूं, आप मुझे बताना, ठीक है। मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, और इस लिखने से आप ऐसा क्या समझ गए वो मुझे बताना, वरना तोड़ूंगा, पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। आजा, डिजाइन देख लो। ज्यादा पता मान ली तुमने। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन, बंदा कहां जा रहा है? कौन सा कह रहे हो ग्वालियर? कौन सा कह रहे हो ग्वालियर? कौन सा कह रहे हो? कहते ग्वालियर है, कहते ग्वालियर है। अच्छा जी, एरो डिजाइन जिनो कह रहे हो, मुरैना ते ग्वालियर जा रहे हो? अच्छा, एरो ते डायरेक्शन पता पच जात होगी काहे? अच्छा, तो मुरैना ते ग्वालियर क्या किलोमीटर है? 30 का, या तो 3 सेंटीमीटर लिखिए। अच्छा, 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर माननी है, तो जाते हमें जीव पता पच जाते कि मुरैना ते ग्वालियर 30 किलोमीटर है। अच्छा, सही कही तुमने, कितने इतने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम। तो ये मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। इसकी लंबाई से, इसकी लंबाई से आपको क्या पता चला? मैग्नीट्यूड पता चला या डायरेक्शन? है लंबाई से क्या पता चला? डायरेक्शन पता चली। मतलब हवाल में न्यो न्यो खींच दे तो, न्यो मुरैना लिख दे तो, ग्वालियर लिख दे तो, और ऐसे 3 सेंटीमीटर लिख दे तो, और ये स्केल लिख दे तो तुम्हें पता बच जाता मैं कहां से कहां जा रहा हूं। कमीनो डायरेक्शन पूछ रहा हूं, डायरेक्शन का मतलब भी तो समझो। चलिए आते हैं, यानी कहां कहां थे। तो इस लाइन की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? इस लाइन की लंबाई मुझे केवल इतना बता रही है, 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है, तो मुझे पता चल गया 3 सेंटीमीटर बोले तो 30 किलोमीटर। मुझे केवल यह पता चला है कि मुरैना से ग्वालियर तक का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, यानी मुझे मैग्नीट्यूड पता चला है। लेकिन बंदा कहां से कहां जा रहा है? नहीं, मुरैना से ग्वालियर तो जा रहा हो तो चूती बता देगो, लेकिन पता कहते परो एरो थे, कहते पता परो एरो से। एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कौन बता रहा है? हाँ, लाइन की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बता रही है। एरो क्या बता रहा है? तो सुन लो, यही तो क्वेश्चन है उसका, हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो किसी भी वेक्टर को तीर लगी एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन की जो लंबाई होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, एरो जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बोले भैया नहीं, यही बात समझ में? कहां से शुरू कर रहे हैं? यहां में कहां से शुरू कर रहे हैं? जाने के मैं साफ सुथरे में ले लेता हूं, मुरैना ग्वालियर। क्लियर? ताते शुरू करते हैं, ताए कहते हैं टेल, और ता पहुंचने ताए कहते हैं हेड। हेड या फिर टर्मिनस भी बोलते हैं वैसे, इसे टेल या फिर ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। समझ गए?
यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसे एरो लगी हुई एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और एरो की जो डायरेक्शन होती है, वो एरो का जो निशान है वो काय को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जहां से शुरू होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन या टेल। और जहां पहुंचते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हेड या फिर टर्मिनस। पढ़ लो फटाफट। आह करवा लो इन पे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।